ठंडी के दिन थे, अभी तो चल ही रहे हैं, और घर में दरवाजा नीचे से टूट गया था। ऊपर से सही था, नीचे से दरवाजा टूट गया था। सोचा कि इसको बदलवा देते हैं। बदलवाने के लिए पिताजी से कहा, लेकिन वो दरवाजा नहीं बदला। आज कल परसों होता रहा, और तेज ठंड पड़ी। ऊपर एक खिड़की खुली थी जिससे रोशनी आती थी तो ठंडी हवा भी आती थी। सोचा इसमें एक पुट्ठा लगा करके पन्नी लगा लेते हैं, लेकिन वो व्यवस्था भी नहीं बनी। फिर वो व्यक्ति आया, बहुत दिन गुजर गए। अभी हमको यहाँ पर भी एक मिले, उनको मैं उत्प्रेक्षा के रूप में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मिले तो मैं बोल देता हूँ, महाराज आशीर्वाद दो, इनका ब्याह नहीं हुआ। हमने कहा उनसे, कभी नहीं हुआ कि अभी नहीं हुआ? बोले नहीं महाराज, पहली बार भी नहीं हुआ। हमने कहा कितनी उम्र चली गई? 48। हमने कही अब क्या बचा? महाराज भावना तो है, कोई एक लाड़ी होती, लाड़ी के साथ एक गाड़ी होती, उसकी अच्छी साड़ी होती, इन तीज के साथ जीने की भावना तो है। भावना बहुत प्रकार की रहती है, सबकी रहती है, लेकिन जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। मैं भी घर में था, मैं भी सोचता था कि कई बार आपके घरों में भी होगा, कई जगह शौक में शुरुआत में लोहे का दरवाजा बाथरूम में लगवा दिया। अब पानी डल करके नीचे से गल गया, अब उसमें आड़ लगाओ, कहीं बाल्टी रखो, कहीं कुछ रखो, कहीं कुछ रखो। ऐसा होता है, घर तो घर होते हैं ना, घर में तो होता है। लेकिन बदलवाने की कोशिश करो तो लाखों का धंधा तो हो जाएगा घर के अंदर, लेकिन एक दरवाजा ना बदलेगा। हैं तो बड़े आसामी हम लोग, लेकिन हमारे घर में ही बस हमारी व्यवस्था नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु जी के पास पहुंच करके गुरुदेव से कहता है, महाराज मेरे ऐसे पाप कर्म का उदय है, एक भी व्यवस्था नहीं है मेरी संसार में, एक भी व्यवस्था नहीं है। आचार्य उसको देख करके मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं, अरे तुमसे अच्छा पुण्यात्मा और कौन हो सकता है? अरे महाराज काहे के पुण्यात्मा, खाने को ढंग से 2 रोटी नहीं मिलती, घर के अंदर कोई ढंग से बात नहीं करता, दुकान में बैठो तो दुकान नहीं चलती। ऐसे भी लोग मिलेंगे ना दुनिया में, क्या दुकान खोल करके बैठे हैं सुबह से लेकर शाम तक, बोनी नहीं हुई महाराज, 2 रुपए तक नहीं आए। कैसे कैसी विचित्रताएं, और ऐसी ऐसी विचित्रता वाले लोग गुरु जी के पास कभी भी पहुंच जाते। महाराज आशीर्वाद दो, संतान नहीं हो रही, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की शादी हो गई तो संतान नहीं हो रही, शादी और संतान हो जाए तो दुकान नहीं चल रही, दुकान चले तो घर में प्रेम नहीं मिल रहा, प्रेम मिल जाए घर के अंदर में तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ दिक्कत संसार में कल भी थी, आज भी है और कल भी लगी रहेगी। अब गुरु जी के पास लगातार इस तरीके के लोग आते, उसमें से एक जवान लड़का आ गया। जवान लड़का आया, उसने अपना रोना रोया। आचार्य जी ईरापद भक्ति में, ईरापद भक्ति होती है दिन के 11:30 बजे, जब मुनिराज आहार करके लौटते हैं, लौटने के बाद अपने गुरु के पास जाते हैं।
तत्संबंधी भोजन का प्रत्याख्यान करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, भक्ति पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। इसको ईर्यापत भक्ति कहते हैं। 11:30 बजे जब 50 साधु आकर के इकट्ठे हो गए, तब गुरुजी कहते हैं कि पापी की संसार में सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं, पुण्यात्मा की नहीं होती। जब ये बात गुरुजी से सुनी, सुनकर के बड़ा अजीब लगा। गुरुजी ने कहा, इस संसार में पापियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं। फिर आचार्य जी उदाहरण देने लगे। गुरुदेव कहने लगे, देखो वो पैदा हुआ तो सोने का पलंग मिला, पुण्य धीरे 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 बढ़ा, इतना पुण्य बढ़ा कि उसने अपना पूरा कमरा सोने का बनवा लिया। एक कमरा सोने का कभी देखा? नहीं देखा। राजा महाराजाओं के यहां सोने की पिच्चीकारी वाली दीवारें तो देखी होंगी, लेकिन ठोस सोने की दीवार नहीं देखी आपने कभी। लेकिन इस सृष्टि पर एक ऐसा भी पुरुष हुआ है जिसका कमरा सोने का था, ठोस सोने की दीवारें, सोने का पलंग, और पुण्य बढ़ा। जैसे पुण्य बढ़ा तो उसने सोचा, जब इतना पुण्य है तो अपना मकान ही सोने का बनवा लेता हूं। तो उसने सोने का मकान बनवा लिया। सोने का मकान बनाने के बाद भी पुण्य रुका नहीं, पुण्य बढ़ा। तो मोहल्ले में जितने रिश्तेदारों के मकान थे, वे भी ठोस सोने के बनवाए। उसके बाद भी पुण्य बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। तो उसने नगर में जितने भी लोग थे, सबके मकान ठोस सोने के बनवा दिए। लंकापति रावण बन गया, लंकेश। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।